भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक और कमाल कर दिया है। अंतरिक्ष में इंसान भेजने की दिशा में इसरो ने एक ऊंची छलांग लगा दी है। चंद्रयान ने एक कारनामा कर दिया है जिसे अब चंद्रमा पर कुछ भेजना ही नहीं बल्कि उसे वापस धरती पर भी लाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 23 अगस्त 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इस दिन विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इसरो की ये कामयाबी इसलिए खास थी क्योंकि पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपने मिशन को सफलता के साथ अंजाम भी दिया और विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर खोजबीन भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, नवंबर में जब इसरो ने प्रज्ञान को उठाकर उसे अपनी जगह से करीब 40 सेंटीमीटर दूर दूसरी जगह पर स्थापित किया तो फिर से उम्मीद जग गई कि हम सिर्फ चांद पर जा ही नहीं सकते हैं बल्कि वापस धरती पर भी आ सकते हैं। इसरो अभी रुका नहीं है। अब इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती की कक्षा में स्थापित कर एक और कामयाबी हासिल कर दी है। इसके बाद भारत ने न केवल नए मिशन को लॉन्च करने की बल्कि उन्हें वापस लाने की क्षमता के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो ने खुद इस बात की जानकारी दी है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा के एक कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक लाया गया है। इसरो ने कहा कि विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर छलांग लगाने के बाद ये एक और उपलब्धि है, जहां एक और अनूठे प्रयोग में विक्रम लैंडर पर हॉप प्रयोग की तरह चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से निकालकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने बताया कि मौजूदा समय में प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसने 22 नवंबर को 1.54 लाख किलोमीटर की ऊंचाई को पार कर लिया है। इसरो ने बताया इस कक्षा में रहने की अवधि 13 दिन की है। इसरो ने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा से वापस पृथ्वी की कक्षा में लाने के प्रयोग का सबसे बड़ा फायदा आगामी मिशन की योजना तैयार करने में होगा। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को रॉकेट LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। इसरो की ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने स्पेस जगत में न केवल कामयाबी के झंडे गाड़े बल्कि कम बजट में इस मिशन को कामयाब बनाकर इसरो ने ये भी साबित कर दिया कि कम संसाधन में बेहतर नतीजे कैसे लाए जा सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।